इमरान खान अगर लाहौर की जानिब चलेंगे तो 10 से 20 किलोमीटर में सिर्फ आपको अवाम ही अवाम नजर आएगी और कुछ नजर नहीं आएगा। ये लोग इमरान खान के साथ एक समंदर अवाम का चलेगा, मुझे इस बात का पता है। अल्टीमेटली बाहर तो आ जाना इमरान खान ने, हमेशा निजाम कभी किसी को अंदर रख नहीं सकता, जितनी भी ज्यादती कर ले, जब इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी अवाम उनके साथ खड़ी होगी। वजीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर का दौरा कर रहे हैं। पंजाब में जब वो दाखिल हुए तो अटक में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया गया, अटक वालों ने जबरदस्त इस्तकबाल किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि पंजाब पुलिस की कार्रवाइयां शुरू हो गई। बहुत सारी जगहों पे देहातों से जहां जहां से लोग निकल कर आ रहे थे मोटरवे की जानिब, उन्हें मोटरवे पे आने से रोका जा रहा था। पुलिस ने जगह जगह पे नाके लगाए हुए थे। हत्ता के सरगोदा से हुकूमत के अपने बंदे नदीम अफजल चंद साहब ने ये रिपोर्ट भी कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जनाब यहाँ पे तो बाकायदा लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो शादी ब्याह पे लोग जा रहे हैं वो नहीं जा पा रहे, जो लोगों के अपने काम है वो भी नहीं कर पा रहे, सिर्फ मोटरवे से एक सियासी शख्सियत ने गुजरना है और उसके लिए इतना बंदोबस्त लगाया गया। तो पूरी पंजाब पुलिस को इसी काम पे लगाया गया और ये काम अभी नहीं, पिछले 2-3 दिन से चल रहा है। जब से इन्हें अब मालूम हुआ है कि सुहेल अफरीदी ने आना है और लाहौर का दौरा करना है, तब से छापे मारे जा रहे हैं घरों में। 80 साल 85 साल के बुजुर्ग भी गिरफ्तार किए गए। यास्मीन राशिद साहबा के हल्के से एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया। ये एक सियासी वर्कर है, उनके वालिद, इनकी उम्र 85 साल है। मैं देखकर हैरान हो गया कि इस लेवल पे ये निजाम पहुंच गया। मियां असलम इकबाल, उनके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बहुत सारे कारकुन गिरफ्तार हो गए, बहुत सारी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यहां पे अभी कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा बिलावल भी आया था। बिलावल जरदारी जब आया, उसने आगे पंजाब का लाहौर का दौरा किया तो मरियम नवाज ने उसको बड़ा वेलकम किया था और किसी किस्म का कोई एतराज नहीं किया गया था, क्योंकि मम्मी डैडी किस्म का दौरा था। ज्यादा लोग निकलते भी नहीं है, 2-4-5 हजार बंदा निकल रहा है, बहुत ज्यादा भी होगा तो पीपल्स पार्टी की जितनी औकात है उसमें पीएमएलएन को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। फिर पीएमएलएन खुद भी बंदे नहीं निकाल पा रही, वो बेचारे बड़ी मुश्किलों से हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करके सरकारी मुलाजमीन को बिठा कर भी एक मजमा इकट्ठा नहीं कर पाते। अभी गुजरावाला में कुछ अर्सा पहले आपने उनकी हालत देखी थी। तो पीटीआई का हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि वो मनाजिर ना बने जो इमरान खान साहब जब लाहौर की सड़कों पे निकलते थे या वहां से गुजरते थे तो जो मनाजिर बन जाते थे। हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है कि पीटीआई को उस किस्म के मनाजिर ना मिले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कोशिश कर रही है कि पंजाब के अंदर कारकुनों को दोबारा से मुतहर्रिक किया जाए, पीटीआई के लोग बाहर निकलें और बाहर निकलने के बाद दोबारा से इमरान खान साहब के लिए कैंपेन शुरू करें। अब बेरा के ऊपर जो है वो खाने पीने का बंदोबस्त था तो पुलिस ने जबरदस्ती होटल ही बंद करवा दिए वहां पे। चक्री के अंदर भी ऐसी सूरत की गई। अब लाहौर में ठोकर न्याज बेग से एंटर हुए तो सारे रास्ते पुलिस ने पहले ही बंद किए हुए थे, गिरफ्तारियां कर रहे थे। लेकिन फिलहाल सुहेल अफरीदी को जगह जगह पे लोगों ने इस्तकबाल भी किया और इन रुकावटों ने ना सिर्फ सुहेल अफरीदी का फायदा किया बल्कि तहरीक में जान डालती हैं ये चीजें। देखिए ना, अगर ये एक रैली चलती और वो लाहौर आ जाती और लाहौर में लोगों को खुला छोड़ा जाता और खुले दिल के साथ उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दी जाती तो 2 दिन में 4 दिन में खबर खत्म हो जाती। लेकिन जिस तरीके से रोक टोक की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस को और ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है, छापे मारे जा रहे हैं, इस सारे अमल को कामयाब बनाया जा रहा है। सियासतदान जब अपोजिशन में होता है ना तो वो ये चाहता है कि हुकूमत उसके साथ ज्यादती करे, उससे उसकी तहरीक में ताकत आती है और ये हुकूमत ऐसा करने में माहिर है। इन्होंने यही कर करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात बना दिया और ये हरकतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगी। बहरहाल मोटरवे पे आने वाली सड़कें भी बंद थी, बाकी जगह भी बंद थी, लेकिन इसके बावजूद ठीक ठाक सुहेल अफरीदी का इस्तकबाल चल रहा है। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे जाना है। सुहेल अफरीदी ने कोट लखपत जेल में भी इन्होंने जाना है, जो असीरान है उनको मिलने के लिए बहुत सारे लोगों के घरों में भी जाना है, बहुत सारे कारकुनों से इन्होंने मुलाकातें भी करनी है। रात को लिबर्टी चौक में 9 बजे के करीब सुहेल अफरीदी और इनके साथी जाएंगे। अब देखते हैं कि लिबर्टी चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत पहले इकट्ठा हुआ करते थे। अब पंजाब के अंदर प्रॉब्लम यह है कि जिनकी हुकूमत बनाई गई है वो मकबूल नहीं है और जो मकबूल है उन्हें दबाया जाता है, हत्ता के सहाफियों को भी पकड़ लिया जाता है। आगा शेख सरवर साहब जो है वो रिहा हो गए हैं, ये बड़ी अच्छी खबर है। राय गुलाम अली साहब भी रिहा हो गए हैं और ये दोनों बड़े अच्छे नौजवान हैं। आगा शेख सरवर साहब ने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छा काम किया है और वो आवाज सुनाई जिसे पाकिस्तान का मीडिया नहीं सुना पा रहा। पाकिस्तान के लोगों से वो बातचीत की जो पाकिस्तान का मीडिया नहीं कर पा रहा और वो सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक ये मालूमात पहुंचाते रहे। तो आगा शेख सरवर साहब ने बताया कि उन पर तशद्दुद किया गया और उन पर दबाव डाला गया कि वो मरियम नवाज से माफी मांगे,
लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। और यह भी कहा गया कि अडयाला जेल के बाहर क्यों जाते हो, यानी इससे बहुत तकलीफ है हुकूमत को, और अलीमा खान के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात हैं। इस किस्म की बातें जो है वो आगा शेख सरवर साहब के साथ की गई। सोराब बरकत साहब अभी भी गिरफ्तार है, उन्हें ये हुकूमत छोड़ने पर तैयार ही नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक के बाद एक केस बना देती है। अब हाई कोर्ट के अंदर पिछले हफ्ते केस लगा तो जज साहब ने जाती वजूहात की बुना पर केस सुनने से इनकार कर दिया। अब दोबारा केस लगा तो इस मर्तबा जो सरकारी इदारा है NCCIA, वो लोग पेश ही नहीं हुए, वो आए नहीं। और दोबारा जो तारीख डाल दी गई वो 5 जनवरी तक की डाल दी गई है, यानी 10 दिन बाद की तारीख डाल दी गई। ये ऐसी डिटाई और बेशर्मी पाकिस्तान में हो रही है कि इससे पहले हमने नहीं देखी। सोराब बरकत साहब को रिहा किया जाना चाहिए। कश्मीरियों ने आवाज उठाई है, पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें लगातार जेल के अंदर रखा गया है, अलग अलग मुकदमात बनाए गए हैं। और सहाफती बरादरी भी जिस तरह आवाज उठानी चाहिए उस तरह आवाज उठाने में अब तक नाकाम है। देखिए, पाकिस्तान को इन्होंने पूरे को एक जेल बना दी, और ऐसी जेल बना दिया है जहां से हर कोई निकलकर बाहर जाना चाहता है। आज मेरी बात हो रही थी, मलेशिया में जो पाकिस्तानी है वो ये बता रहे थे कि जनाब हम यहाँ मलेशिया में रहते हैं, 90,000 पाकिस्तानी थे पहले, अब 1,90,000 है पिछले 2 साल के अंदर। ये 2-2.5 साल में इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निकलकर मलेशिया पहुंचे हैं कि तादाद दुगनी हो गई। ये मुझे वहां पे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बताया। मैं एक डाटा आपके सामने रखता हूं और ये डाटा आपको बताएगा कि पाकिस्तान के अंदर से ब्रेन गेन हो रहा है या ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आसिम मुनीर साहब ने कहा था ब्रेन गेन, मैं कह रहा था ब्रेन ड्रेन। अब देखिए पाकिस्तान को छोड़ के कौन कौन लोग जा रहे हैं। नंबर 1, 2 साल के अंदर 5,000 डॉक्टर्स पाकिस्तान को छोड़ गए, 11,000 इंजीनियर पाकिस्तान को छोड़ गए, 13,000 अकाउंटेंट्स पाकिस्तान को छोड़ गए। ये सिर्फ 3 शोबों के 30,000 लोग हैं। ये 3 शोबों के 30,000 लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले गए लगभग। ये किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। और अगर आपको मैं 4-5 शोबे और शामिल करूं तो कम से कम 1 लाख ऐसे टेक्निकल लोग हैं या माहिर लोग हैं अपने अपने शोबे के अंदर जो पाकिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान से बाहर चले गए। पाकिस्तान का चौथा सबसे बड़ा जो फ्रीलांसिंग का हब जो है वो पाकिस्तान। लंबे अरसे से कोशिश की जा रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में वाहिद हुकूमत है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये उम्मीद है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अगर कोई दबाव आएगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा से आएगा। फिर पंजाब में जिस किस्म की हुकूमत बनाई गई, एक तो वो जाली फार्म 47 के ऊपर है, दूसरा पंजाब के अंदर जिस किस्म की फस्तायत है जो अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा मुरीद के हुआ, इससे पहले जो कुछ पाकिस्तान में पंजाब में खास तौर पे लगातार होता रहा, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हजारों गिरफ्तारियां होती रहती हैं, हर एहतजाज के इवेंट के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होते हैं। खास तौर पे जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, मिडिल क्लास के, उनके घरों का सामान तोड़ा जाता है ताकि वो सियासत से बाज रहे। जब भी रेड करते हैं तो बंदा पकड़ने से ज्यादा तवज्जो इस बात पे होती है कि उनके घर को मुकम्मल तबाह कर दिया जाए ताकि ये लोग सियासत से बाहर आ जाएं। और लोगों का जब माली नुकसान होता है वो बेचारे कई महीने पीछे चले जाते हैं, बाद औक़ात कई साल पीछे चले जाते हैं। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने वो सामान बनाया हुआ होता है और ये तोड़ने वाले भी बेचारे मिडिल क्लास के मुलाजमीन होते हैं। इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता है गरीबों को गरीबों से लड़ा के। जो ताकतवर लोग हैं वो अपना इक़्तिदार बरकरार रखते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से एक उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को है कि वहां से एक जोरदार तरीके का ऐसा एहतजाज होगा या इस किस्म की सिचुएशन बनेगी कि फिर उसके बाद इंसाफ के रास्ते खुलेंगे। अब 4 सद्दा में सुहेल अफरीदी साहब ने जो पहली एंट्री दी है, ये जलसे के मैंने तमाम मनाजर निकाल कर देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि ये वाकई एक बहुत बड़ा जलसा था। इसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लोग इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं ये सोच रहा था जब इनिशियली मैंने इसके विजुअल देखे, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किए, उन्होंने इसके ऊपर काफी प्रोपेगेंडा भी किया कि जनाब कुछ भी नहीं है वहां पे, अवाम नहीं आई। और शुरू में ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जब लोग निकले और लोग वहां पहुंचे तो इसका मतलब यह है कि लोगों की उम्मीद टूटी नहीं, बल्कि उन्हें एक नई उम्मीद लगी है। और अब एक नया एहतजाजी रद्द अमल शुरू होगा, एक नई मनसूबाबंदी शुरू होगी जो एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकती है आने वाले दिनों में। तहरीक इंसाफ का इस मर्तबा जो एक हिकमत अमली होगी एहतजाज करने के लिए, या अगर इस्लामाबाद उनको जाना भी है तो वो डिफरेंट हो और वो आपको आने वाले दिनों में पता चलेगी। वो उसके ऊपर लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक से एक गलती हुई और यही गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी कुछ हद तक हुई थी 26 नवंबर को। हालांकि तहरीक इंसाफ के लोगों पे गोलियां चल रही थी, इसके बावजूद उन्होंने वीडियोस बनाई, उन्होंने स्नाइपर्स दिखाए,
उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से लोगों को गोलियां लग रही हैं। उन्होंने जख्मियों की और जो शहीद होने वाले लोग हैं उनकी भी वीडियोस बनाई। लेकिन जब रात को लाइट चली गई तो उसके बाद फिर वो कुछ बना नहीं पाए, कुछ दिखा नहीं पाए। और तहरीक लब्बैक का कत्लेआम जो है वो क्योंकि दिन की रोशनी में हो रहा था, फजर की नमाज के बाद लोगों ने अजानें दी, उसके बाद ये कत्लेआम शुरू हुआ था। अब उसमें कितने लोग मारे गए, इसमें अलग अलग किस्म की सबकी अपनी राय है। कुछ लोग तो तादाद बहुत ज्यादा बताते हैं, जो कम बताते हैं न्यूट्रल सोर्सेज वो भी इतनी कम नहीं बताते, वो भी दर्जनों की बात करते हैं। जबकि जो हुकूमत है वो चंद लाशों से ज्यादा कोई मानती नहीं है। हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ होता है, वो हमेशा चीजों को डाउन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी की भी हुकूमत हो। लेकिन एक मुरीदके में कुछ तो ऐसा हुआ जिसको छुपाने की लगातार कई दिनों से कोशिश की जा रही है और उनकी क़यादत भी दिखाई नहीं दे रही। अब ये एक खतरे की घंटी है जो खैबर पख्तूनख्वा में बज गई है। देखिए, एक चीज मैं पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल वर्कर को बताना चाहता हूं, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो। आज का जो सबसे बड़ा हथियार है वो कैमरा है। अगर आपने कैमरे में किसी फुटेज को महफूज कर लिया है तो वो इतना बड़ा हथियार है कि वो बड़े से बड़े को काबू कर लेता है, और आज नहीं तो कल वो हथियार काम आता है। अब पीटीआई के जख्मी कारकुनान ने भी वीडियोस बना ली थी रात के उस पहर में, दिन के वक्त भी जब गोली चल रही थी तो उन्होंने वीडियोस बनाई थी। ये बात जिसे समझ आ गई वो आधी लड़ाई जीत जाता है। जिसे ये बात समझ आ गई कि कैमरा कितना बड़ा हथियार है वो आधी लड़ाई जीत जाता है। टीएलपी के वहां से बहुत सारी वीडियोस आई, लेकिन बहुत सारी वीडियोस वो नहीं बना पाए, और अगर बनाई हैं तो वो अभी तक सामने नहीं आ रही। हो सकता है फ्यूचर में हम कुछ और चीजें देखें। अब सुहेल अफरीदी ने जो किया वहां पे चार सद्दा में, उससे खतरे की घंटी तो बजी, और सुहेल अफरीदी को चलने नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, आई हेट टू से दिस, यानी मुझे ये कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन नेक्स्ट 2 महीनों में सुहेल अफरीदी साहब को अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए और रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में जो टॉप 5 लोग खतरे में हैं, जिनकी जान खतरे में है, उनमें एक सुहेल अफरीदी भी है। और मैं अगले 2 महीनों की अगर बात कर रहा हूं तो आप सब समझदार हैं, आप सबको आइडिया है कि अक्टूबर और नवंबर का महीना पाकिस्तान में बहुत डेडली होता है। अरशद शरीफ की शहादत अक्टूबर के महीने में हुई, इमरान खान साहब पे गोलियां नवंबर के बिल्कुल शुरू में चली, और ये वो वक्त होता है जब एक आर्मी चीफ की रिटायरमेंट आ रही होती है और नया आर्मी चीफ आने की कोशिश कर रहा होता है, और पुराना आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहा होता है। इससे ज्यादा मैं कहना कुछ नहीं चाहता क्योंकि वो इल्जाम हो जाएगा, लेकिन मैं ये बता देता हूं कि सुहेल अफरीदी साहब की सिक्योरिटी का प्रॉपर बंदोबस्त आईजी खैबर पख्तूनख्वा को और उनके साथियों को करना चाहिए। आज एक कबायली जरगा भी होने जा रहा है, और ये जिला खैबर बाड़ा में होने जा रहा है, और ये तारीखी अमन जरगा है। इसके अंदर कौमी मुशरान, सियासी मुशरान, उलमा इकराम, तुलबा तंजीमें, सिविल सोसाइटी और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले सिविलियंस इस जरगे में शिरकत करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब आज इस जरगे को लीड कर रहे हैं, वो भी जा रहे हैं जरगे के अंदर, और ये जरगे ही अमन के रास्ते को खोलेंगे। यहीं पे जो फैसले होंगे, देखिए इन जरगों में मेरे ख्याल में नफरत वाला सिलसिला खत्म होना चाहिए रियासत की जानिब से पहले, और फिर जो जरगे के अंदर कबायली लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से बाद में। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रियासत की होती है, वो भी अपने अल्फाज के चुनाव में एहतियात करें, अपने इकदामात में सबको एतमाद में लें। और दूसरी जानिब फिर जो अवाम है वो तो हमेशा से चलना चाहती है, हमेशा से पाकिस्तान को बेहतर देखना चाहती है, तो रास्ता निकल आएगा। लेकिन 3 चीजें बहुत जरूरी हैं पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए। आज मैं आपके सामने अपना एनालिसिस रख लेता हूं, और इन 3 चीजों से बाहर अमन नहीं आएगा। आपको अगर बलूचिस्तान में अमन लेकर आना है तो आपको 3 चीजें करनी पड़ेंगी। नंबर 1, सियासी हल इसका निकालना पड़ेगा। सियासी हल क्या होता है? मुलाकातें करें पॉलिटिकल लोगों से, आप ओनरशिप लें, सियासी लोग इसकी ओनरशिप आगे बढ़ के लें, और हौसला अफजाई करें उन सियासी लोगों की जो सियासत पे आगे बैठ के बात करना चाहते हैं।